नमस्कार दोस्तों। जेएन पेपर लीक मामले में एसओजी ने जिन जिन आरोपियों को पकड़ा है उनसे पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उनमें सियासी तौर पर पेपर लीक में नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकतर आरोपियों ने एसओजी के सामने ये माना है कि पेपर लीक में राजनीतिक लोगों ने उनकी मदद की है या सीधे तौर पर सियासत के कुछ चेहरे भी पेपर लीक में जिम्मेदार हैं। एक तैयारी एसओजी की ये भी है कि सभी से पूछताछ करने के बाद राजनीतिक भूमिका वाले लोगों की भी अलग से जांच की जाए। आरपीएससी से लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के भीतर जिस तरीके से नियुक्तियां होती हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, उसने शुरू से ये सवाल खड़ा किया हुआ है कि पेपर लीक में पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरपीएससी के चेयरमैन से लेकर सदस्यों की नियुक्ति सियासी तौर पर होती है। कौन किस मंत्री का करीबी है, मुख्यमंत्री का करीबी है, विधायक का करीबी है, इसी के आधार पर आरपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड में भी सियासत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से एसओजी काम कर रही है, गिरफ्तार आरोपियों से जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें अब पॉलिटिक्स की भूमिका या राजनीतिक चेहरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक आरोपी ने तो खुलेआम जगदीश उसने कहा है कि 2005 से लेकर उसने अब तक कितनी भर्तियां लीक की हैं उसको कोई पता ही नहीं है। और हम देखें कि 2005 से लेकर अब तक 1029 भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने की हैं, लेकिन सिर्फ 12 भर्तियों में ही लीक शब्द इस्तेमाल हुआ है। जानकार कहते हैं कि जिस भी भर्ती में पेपर लीक हुआ है, चाहे वो पेपर लीक एक अभ्यर्थी तक पहुंचा है, वो रद्द होनी चाहिए और उसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। अब राजस्थान के बेरोजगार भी पेपर लीक को लेकर लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक किसी भी साल हुआ हो, किसी भी महीने में हुआ हो, कितना ही पुराना हो, उसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। इंतजार करते हैं कि एसओजी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपती है और सियासत की भूमिका का उल्लेख करते हुए सौंपती है, तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री कैसी और कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं।